Assalamu alaikum. How are you, dear students? I hope you will be fine. Today we are discuss about the glass menagerie. Glass menagerie, which written by Tennessee Williams. It is the memory play. डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं द गिलास मेनेजरी, ये टेनेसी विलियम्स का लिखा हुआ है और ये जो प्ले है ये मेमोरी प्ले है। मेमोरी प्ले वो होता है जो किसी पोइट या राइटर जो होता है वो कोई ऐसा वर्क लिख रहा हो, कोई ऐसा काम लिख रहा हो जो उसकी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स या उसकी पुरानी जो यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, उनको उसमें डिस्कस किया जा रहा हो। तो टुडे वी आर डिस्कस समरी ऑफ ग्लास मेनेजरी, जिसको प्लॉट ओवरव्यू भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्लास मेनेजरी इज़ अ मेमोरी प्ले। ये क्या है? एक मेमोरी प्ले है और ये एक ऐसा एक्शन है जो ड्रॉ किया गया है नरेटर की मेमोरीज से। इसमें एक फैमिली है विंगफील्ड के नाम से, जिसके करेक्टर्स आगे है। विंगफील्ड द फादर ऑफ टॉम एंड लॉरा। इसकी जो फैमिली है, टॉम उसका बेटा है, लॉरा उसकी बेटी है और उसकी जो अमंडा उसकी जो बीवी है, वाइफ, उसका नाम अमंडा है। तो ये दरअसल एस.टी. लॉयस है, एक ऐसा करेक्टर है जिसको नरेट किया गया है। एस.टी. लॉयस, जिसको टॉम के ज़रिए नरेट किया गया है। एस.टी. लॉयस एक करेक्टर है 1937 का रियल करेक्टर, उसको टॉम के करेक्टर में लेके आया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आवर राइटर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अमंडा, उसकी बेटी लॉरा और टॉम और उनकी फादर विंगफील्ड के साथ साथ एक और करेक्टर भी इसमें है, जो एक जिम है, द स्टूडेंट विच इज़ आल्सो फेलो ऑफ लॉरा एंड आल्सो इंटरेस्टेड इन लॉरा। लॉरा और इसके दरमियान एक फ्रेंडशिप होती है और इसका निक नेम लॉरा का जो होता है वो होता है ब्लू रोज, अकॉर्डिंग टू मिस्टर जिम। जिम उसको क्या पुकारता है जब उसकी उनकी स्कूल की लाइफ है, उसमें उनको ये पुकार रहा होता है कि यू आर माई ब्लू रोज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अमंडा। अमंडा का क्या करेक्टर है? अमंडा के जो आगे बच्चे हैं जिनमें टॉम है और लॉरा है, उनके ख्याल से वो कितना परेशान है। और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इस स्टोरी में चीज़ डिस्कस होती है वो इसमें लॉरा का करेक्टर है, क्योंकि लॉरा जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशन का शिकार है। ब्रेस पहनती है, उसकी टांग का मसला है, लड़खड़ा के चलती है, तो इस हवाले से डिस्कस होगी। डियर्स, अब अगर हम बात करें अमंडा की, तो अमंडा बात का आगाज़ करती है कुछ ऐसी आइडियलिस्टिक यूथ स्टोरीज़ की से और स्कोर्स ऑफ द शूटर्स। स्कोर्स ऑफ द शूटर्स मीन्स इसकी जो अपनी जवानी में इसके लिए रिकॉल होती थी या कॉलर्स आते थे इसके लिए बहुत सारे। उन कॉलर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये पोस्ट करती है कि उनको किस तरह वो परसूड करते थे और ये कितनी, और इस लिहाज से कितनी डिसअपॉइंटेड है अकॉर्डिंग टू लॉरा। लॉरा के मुताबिक ये कितनी डिसअपॉइंटेड है अकॉर्डिंग टू हर सेल्फ। अपने आप को जब वो कंपेयर करती है अपनी बेटी लॉरा के साथ, तो वो कहती है कि कितनी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ अपनी लॉरा के लिए। वो ब्रेस पहनती है। ब्रेस एक ऐसा जकड़ा होता है जो उसके घुटने को कंट्रोल करता है या सपोर्ट देता है, और उसकी एक पेनफुली शी जो है, उसकी मतलब एक ऐसी कैफियत जो एक दुख भरी या दर्द भरी है, उस कैफियत को भी अजीब व गरीब शिकार है। इस वजह से वो किसी भी जेंटलमैन कॉलर को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। इन हालात को सामने रखते हुए जो लॉरा की माँ है अमंडा, लारा को वो एक बिज़नेस कॉलेज में एनरोल करती है ताकि वो वहाँ पे जाके पढ़े और वहाँ से उसको कुछ फ़ायदा हासिल हो सकता है कि वहाँ पे वो अपने फैमिली के लिए, फैमिली फार्चून के लिए अपने किसी बिज़नेस कैरियर का आगाज़ कर सके। और चंद वीक गुजरने के बाद अमंडा को ये पता चलता है कि जो लॉरा है वो अपनी शेनिस की वजह से, अपनी क्रिपलिंग की वजह से उस स्कूल को छोड़ देती है, ड्रॉप कर देती है क्लास को, और कुछ दिन वो ऐसे वॉन्डरिंग में, मतलब वॉन्डरिंग ऑफ सिटी अलोन, वो तन्हाई का शिकार हो कि उस तन्हाई में लोनसम या जो एक लोनसम या तन्हाई होती है, वो भी इस स्टोरी का एक थीम है, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक उसकी अलोन सिटी में वॉन्डरिंग करना, स्कूल को छोड़ दिया उसने, तो ये कैफियत यहाँ पे हमें नज़र आती हैं। यहाँ पे हमें इसके कैरेक्टर में तन्हाई नज़र आती है।
अमंडा की बात करें तो अमंडा डिसाइड करती है कि जो लास्ट होप है इसकी मैरिज के लिए, इसकी शादी के लिए, वो मैगजीन्स के ज़रिए कुछ सब्सक्रिप्शंस देती है, कुछ ऐसे एड्स दिलवाती है अपनी बेटी के लिए। लेकिन कोई भी अट्रैक्टिव सूटर वहाँ से कॉल नहीं आती कोई ऐसी। फिर से वो टॉम के साथ डिस्कस करती है, टॉम जो उसका बड़ा बेटा है उसके साथ, और वो कहती है कि जो अब टॉम का यहाँ पे मैं कैरेक्टर इससे पहले डिस्कस करता चलूँ कि वो किस तरह का कैरेक्टर है। लेकिन ये एक वेयर हाउस जॉब करता है और ये हमेशा अपने काम से एस्केप करता है और लिक्वर मतलब शराबखोरी, अल्कोहल की तरफ पड़ा रहता है, मूवीज़ देखता है, लिटरेचर मतलब फहश लिटरेचर पसंद करता है, उसको पढ़ना पसंद करता है, एन्जॉयफुल लाइफ गुजारना पसंद करता है। तो इसकी जो मादर है इस हवाले से वो बहुत परेशान रहती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देखें कुछ फ्रीक्वेंट आर्गुमेंट्स देखें जो माँ और बेटे के दरमियान होते हैं, तो टॉम जो है टॉम के साथ एक ऐसा हादसा गुजरता है, एक्सीडेंटली ये ब्रेक कर देता है उन ग्लास एनिमल्स को। जो गिलास मेनेजरी है हमारी, उसके मुताबिक गिलास मेनेजरी दरअसल शीशे के बने हुए छोटे छोटे खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लॉरा पसंद करती है। तो वो उसके हादसे की वजह से टूट जाते हैं। तो सिस्टर और मिस्टर टॉम के दरमियान एक ऐसा अख्तलाफ शुरू हो जाता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। मतलब एक ऐसी स्टोरी बन जाती है यहाँ पे कि टॉम और सिस्टर एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब टॉम का करैक्टर अलहदा है और लॉरा का करैक्टर अलहदा है। अब बात होती है अब अमंडा और टॉम के दरमियान जो शुरू हो रही थी, फ्रीक्वेंट उनके दरमियान कुछ डिस्कशंस होती हैं, और वो डिस्कशंस क्या होती हैं, एक तो बिज़नेस के हवाले से होती हैं, एक फैमिली को आगे चलाने के लिए होती हैं, और तीसरी बात जो होती है यहाँ पे एक और चीज़ जो होती है इसमें वो ये है कि अमंडा जो है अपनी बेटी लॉरा के रिश्ते के लिए अपने बेटे टॉम को कहती है कि आप कोई ऐसा पोटेंशियल शूटर जो वेयर करे, जो इसके मुताबिक हो, वेयर हाउस जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ से कोई ऐसा निकालिए। तो टॉम सिलेक्ट करता है जिम कॉर्नर को। जिम कॉर्नर क्या है, एक कॉयल फ्रेंड है, उसका दोस्त है, और उसको इनवाइट करता है डिनर पे, जो उसके साथ उसी वेयर हाउस पे काम कर रहा है। यहाँ पे अब अमंडा को जब बताता है टॉम के वो कल आएगा, तो वो जिम के लिए एक डिलाइटेड किस्म का, बड़ा डिलीशियस किस्म का, और बड़ा एक शाइनी किस्म का, अट्रैक्टिव किस्म का, और एक हॉट किस्म का ना एक ड्रेस बनाती है, उसको पहनाती है, और ख़ुद भी बड़ी बन संवर के सामने आती है, और एडवांसमेंट कैरियर की डिस्कशन होती है यहाँ पे, और एलाबोरेट करते हैं डिनर पे, और इंसिस्ट किया जाता है लॉरा को कि आप ये सूट पहन कर आओगे। तो उसी वक्त लॉरा जो है वो खाने से इनकार कर देती है, और जैसे ही उसको कॉलर का नाम पता चलता है कि द नेम ऑफ कॉलर इज़ जिम, जो लड़का आ रहा है, तो उसके जो मेमोरीज़ हैं, क्योंकि हमारा ये प्ले मेमोरीज़ के हवाले से है, तो उसकी मेमोरीज़ दोबारा से रिकॉल होती हैं, और लॉरा अपनी स्कूल लाइफ को याद करती है। जैसे ही जिम अराइव करता है तो लॉरा को कहा जाता है यू ओपन द डोर, तुम्हें ओपन करना होगा, दरवाज़ा खोलना होगा, और वो जैसे ही जाती है तो वहाँ पे वापस आती है। फिर जिम अंदर आता है, जिम और टॉम आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं, और कुछ देर के बाद खाना तैयार हो जाता है। फिर खाने के बाद अचानक खाना खा रहे होते हैं कि लाइट चली जाती है। अब वहाँ से नाराज़ होके या नाला होके जो लॉरा है उनके साथ खाना पसंद नहीं करती, वो अपने बेडरूम में चली जाती है। यहाँ पे वजह ये बनती है लाइट के जाने की, क्योंकि जो मिस्टर टॉम है इसने इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं किया, अनपेड बिल की वजह से उनकी लाइट काट दी जाती है। लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि बिल पेड है या नहीं पेड। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें जो नज़र आती है, तो यहाँ पे निकम्मापन जो टॉम का है वो हमें नज़र आता है कि घर की चीज़ें जो उसको मिलती हैं उनको भी वो यूज़ करने लगता है। अब जो लॉरा है वो ऑस्टेंटेशियस ड्रेस में है, और ग्लैमरस उसका जो है बड़ा यूथ, और उसका टॉक जो है विवेशियसली, एक ऐसा स्टाइल है उसका। विवेशियसली मीन्स मतलब एक बड़ी खूब किस्म का, बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का, बड़ा दिलों को छू जाने वाला। थ्रू आउट द मील इस वक्त ऐसा होता है कि जब डिनर एंड होता है तो लाइट जा चुकी होती है, तो अमेंडा जो है वो जिम को कहती है, जिम को परसूट करती है और उसको एग्री करती है कि आप जाओ और लॉरा से बात करो। लॉरा जो है वो कमरे से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि वो फर्स्ट पैरालाइज्ड है, मतलब उसके टोंग का मसला है, वो चल नहीं सकती ज़्यादा।
तो यहाँ पे ये होता है कि उन जो बड़ा ओपन और वार्म बिहेवियर के साथ मिस्टर जिम उसके साथ बात करता है, उनके दरमियान डिस्कशन होती है कुछ देर। वो उसका कमरे में आता है तो बड़ा खूबसूरत और रोमांटिक सीन होता है, क्योंकि वहाँ पे कैंडल्स जल रही होती हैं, लाइट चली गई होती है। तो जब एक कैंडल्स जल रही होती हैं तो एक बड़ा खूबसूरत सीन होता है। फीमेल और मेल के दरमियान अट्रैक्टिव किस्म की गुफ्तगू होती है, डिस्कशन होती है। तो यहाँ पे वो बातें करते हैं और उसको दोबारा वो याद दिलाती है कि आप मुझे अपने स्कूल में ब्लू रोजेज़ कहकर पुकारते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती रहती हैं और आखिर पे ओपन माइंडेड है मिस्टर जिम, तो वो इनकार करता है कि या तो वो कहीं और इंगेज्ड है या वैसे वो नहीं करना चाह रहा इससे। तो वो कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ जो होती है बड़ी एक शौक लगता है लॉरा के माइंड पे, और वो जो जिम की जो किसेस हैं उसको जो वो डांस भी करते हैं कोई देर और काफ़ी देर, और फिर वो अपोलोजाइज़ करता है, वो माफ़ी मांगता है और एक्सप्लेन करता है सारी कंडीशंस और कैरी अवे वहाँ से चला जाता है। ये लम्हात जो होते हैं एक्चुअली बड़ी सीरियस और सीरियस किस्म के होते हैं, क्योंकि गर्ल फ्रेंड देखें बचपन भी इनका आपस में एक साथ गुजरा था, तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कैफियत होती हैं इनके दरमियान। लारा जो है वो अपने आप को ओवरऑल ऑफ़र करती है मिस्टर जिम को कि मैं आपके लिए हूँ, आप जिस तरह चाहो जो चाहो कर सकते हो। अमंडा यहाँ पे इंटर होती है रूम में, तो जो रूम होता है वो अजीब व गरीब किस्म की एक लाइट भी आ जाती है, तो दोबारा एक ऐसी खूबसूरती से दोबारा चमकता हुआ उनको नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे एग्जैगरेशन है, क्योंकि पहले क्या था कि वहाँ से वो ब्रोकन हार्ट है कि जिम ने उसको इनकार कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जिम छोड़ने से पहले वहाँ से अब उसको उसकी जो अपॉइंटमेंट है विद हिज फैंसी, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपनी फैंसी के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मुझे वहाँ जाना है। तो अमेंडा उसको क्या कहती है, वार्मली उसको जाने के लिए कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मतलब ज़िंदा दिल्ली से उसको जाने देती है। और दोबारा उसको लौट आने को टॉम को कहते हैं कि यू रीविजिट आवर हाउस, आपको दोबारा हमारे घर आना होगा। हु हैड नॉट नोन दैट जिम वाज एंगेज, और जो कि वो अमंडा नहीं जानती कि ये एंगेज्ड है, अपनी फैंसी अपनी जो उसकी मंगेतर है उससे मिलने जा रहा है। तो अमंडा एक्सक्यूज़ करती है और एन अटेंटिव और सेल्फिश और ड्रीमर होने का यहाँ पे जो किरदार है, मतलब एक ज़ातियात, तो वो हमें अमंडा में नज़र आती है। वो हर सूरत में चाहती है कि लड़का बड़ा ज़बरदस्त है, प्यारा है, इसके साथ मेरी बेटी का किसी भी तरह रिश्ता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एस्केप भी किया जाता है, जो एस्केप अपनी हॉर्स रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है वहाँ से करने को, जैसे टॉम करता है इसी तरह अमंडा भी कर रही है। अमंडा भी किस तरह जान छुड़ाना चाहती है अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, और उधर से जो मिस्टर जिम है वो भी एक बहाना बना के यहाँ से जाना चाहता है कि वो भी एक पैरालाइज्ड लड़की से जो एक किस्म की कम्प्लेक्सिटीज़ का शिकार है उसके साथ शादी करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे इस तरह हमारा जो ड्रामा है, हमारा जो प्ले है एंड होता है। अमंडा और लॉरा जो है ये बिहाइंड कई साल जैसे पहले अपने बाप के बग़ैर गुजार रहे थे, क्योंकि जो विंगफील्ड था ये उसकी इन पूरी फैमिली को छोड़कर चला गया था, बहुत दूर रहने लगा था। इसी तरह दोबारा से इनके घर पे बहुत सारी कैफियत ऐसी होती हैं और दोबारा से अपनी गिल्टीज़ की वजह से मेमोरीज़ में लॉरा अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है। और टॉम जो है, टॉम को भी पछतावा होता है कि वह अपनी फैमिली के साथ क्या करता आया है। इस तरह हमारा प्ले आज का जो है वो उसकी जो एक समरी है वो ख़त्म होती है। इसको प्लॉट व्यू भी आप कह सकते हैं, समरी भी कह सकते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हमारे इसमें, टॉम है, जिम है, लारा है और अमंडा है, और 5वां कैरेक्टर जो है वो जस्ट नेम आता है, कोई एक्शन में नज़र में नहीं आता, विंगफील्ड द फादर ऑफ टॉम एंड लारा। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसके जो इसमें थीम है वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि जब आपको